तो यह उनकी बन्नी बनती है, शंकर व विष्णु बन्नी नहीं बनते। यह बहुत वंडरफुल बात है समझने की। तो शंकर व विष्णु बन्नी नहीं बनते। शंकर है जिसको कहा जाता है वो एक आत्मा का पार्ट है या कई आत्माओं का एक शरीर में मिक्स पार्ट है। शंकर माना ही मिक्स। और विष्णु के बारे में तो पहले ही बता दिया, विष्णु कोई अलग से होता नहीं है ऐसा देवता। ये तो चार आत्माओं के स्वभाव संस्कार का कॉम्बिनेशन है। ये बाद में प्रत्यक्ष होने वाले देवताएं हैं या पहले प्रत्यक्ष होते हैं? है? बाद में प्रत्यक्ष। और बाप, बच्चा जन्म लेता है, गर्भ में आता है, उसी समय बच्चे के सामने बाप प्रत्यक्ष होता है या बच्चा जब बड़ा हो जाता है तब प्रत्यक्ष होता है? है? जन्म लेते ही प्रत्यक्ष हो जाता है बच्चे के सामने बाप? नहीं प्रत्यक्ष होता। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, समझदार हो जाता है, तब बच्चा बाप को पहचानता है। तो ब्रह्मा तो माँ है, माँ से बच्चे को जन्म मिलता है। बच्चे को ये पक्का नहीं होता है कि माँ से वर्षा मिलेगा। बीज बोने वाला तो बाप है, परंतु बीज गुप्त में बोता है या बच्चे को पता चल जाता है? गुप्त में होता है। तो ब्रह्मा का पार्ट पहले है और विष्णु और शंकर का पार्ट बाद में है। इसलिए ब्रह्मा को बाप नहीं कहेंगे। और बाबा यज्ञ का आदि में सूर्यवंशिकम सूर्यवंशिकम जगदम्बा कैसे? सूर्यवंशियों की माँ जगदम्बा को नहीं कहेंगे, क्योंकि जगदम्बा जो मणका है वो सारे जगत से कनेक्टेड है या सिर्फ सूर्यवंशियों से कनेक्टेड है? और सारे जगत में नीच ते नीच पार्ट बजाने वाले मनुष्य भी हैं और ऊंच ते ऊंच पार्ट बजाने वाले मनुष्य भी हैं। लेकिन वो कौन से युग में होते हैं? नीच से नीच पार्ट बजाने वाले भी होते हैं और ऊंच ते ऊंच पार्ट बजाने वाले भी होते हैं, लेकिन कलयुग के अंत में प्रत्यक्ष होते हैं। वो सतयुग के आदि में नहीं होते। और जो असल सूर्यवंशी हैं वो कलयुग अंत में होते हैं या सतयुग आदि में ही होते हैं? है? सतयुग आदि में ही होते हैं। जो माला बनती है उस माला में माला बनाते समय जो 12-12 के ग्रुप के 9 ग्रुप हैं, वो 9 ढेरियां इकट्ठी की जाती हैं पहले अलग अलग। फिर जब माला बनाते हैं तो जो अव्वल नंबर ढेरी है उसमें से मणके पिरो दिए जाते हैं।
लास्ट नंबर की जो ढेरी होगी या नहीं होगी, वो मणके भी बाद में पिरोए जाते हैं। कुछ मणके दाईं ओर रखे हुए हैं, कुछ मणके बाईं ओर रखे हुए हैं। तो जो दाईं ओर के हैं वो पहले माला में समावेश होते हैं और बाईं ओर के बाद में समावेश होते हैं। तो माला बनाते समय कौन सा वंश पहले आवेगा?